प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथ्य बताए। जी। क्या सर पूरा मामला? सर सबसे मेन बात ये है कि इसमें एक ही विचारधारा के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो नेट जेआरएफ के बच्चे हैं उनको हर बार बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जेआरएफ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक वैचारिक रूप से ही क्यों लिया जा रहा है और टीचरों के चहेतों को ही क्यों लिया जा रहा है सर। और इस हिसाब से तो जो न्यूट्रल बच्चा है वो कभी आएगा नहीं, उसके मन में तो नेगेटिव सवाल खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं नेहा कौशल जिला हमीरपुर नादौन क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में मैं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आप जो विषय है इसको जानकारी दीजिए, कुछ तथ्य बताएं कि आप आरोप लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसको किस तरह से? जी सर, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी ऐसी लिस्टें हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें बच्चों के साथ जो है वो पार्शलिटी हुई है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सामने आने से डरते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उनको इन माध्यमों का पता भी नहीं है कि हम इसके बारे में आवाज भी उठा सकते हैं। और हमारे अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट आपके पास पहुंचे भी होंगे कि जो इसके लिए जो वो मतलब आवाज उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस जूलॉजी की लिस्ट ली जाए तो इसमें जो है वो 5 कैंडिडेट को जो है वो नॉट फाउंड सुटेबल किया गया है, जबकि ये कैंडिडेट नेट क्वालिफाइड हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड हैं, प्लस सेट क्वालिफाइड हैं और जिन्होंने शोध में जो वो टॉप किया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट को बाहर निकाला गया। इसका क्या कारण रहा कि ऐसे जो जेआरएफ के स्टूडेंट है 12-14 घंटे जो वो यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों में बैठकर जो है वो पूरा दिन स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं और बाद में उनको जो है वो एक वैचारिक तौर पे या फिर देखा जाए तो एक संगठनात्मक तौर से जो उनकी भर्तियां की जाती हैं और जो उनके संगठन के नहीं है, जो उनके विचारों के नहीं है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि कुछ एक लिस्टें हैं, जैसा हिस्ट्री डिपार्टमेंट की लिस्ट बताई गई, इसमें कुछ कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी के, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट नेट के थे, जीआरएफ के थे, पीएचडी ओनली के थे या सेट के थे, उनको बाहर किया गया और एक नॉर्मल शोध की जो छात्रा थी उसको जो है वो अंदर लिया गया। कहाँ कमी रही जीआरएफ के छात्रों में, कहाँ कमी रही नेट के छात्रों में, जिन्होंने इतनी पढ़ाई करके नेट क्वालिफाई किया और इतना आगे तक पहुंचे और उनको जो है वो बाहर निकाल दिया गया। तो ये सरासर जो है वो पार्शलिटी की जा रही है स्टूडेंट के साथ, या तो वो उनके जो संगठन की नहीं है या तो फिर उनके जो विचार उनके साथ जो वो नहीं मिलते हैं। एक मैंने आपको लिस्ट दिखाई पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट, उसमें जो है वो एक स्टूडेंट है सुरेंद्र कुमार नाम का, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने अप्लाई भी जनरल कैटेगरी में किया हुआ था, लेकिन इस स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट जो है वो एससी कैटेगरी में लगा दी गई है। ये जो है वो हम प्रशासन की या एडमिनिस्ट्रेटिव की लापरवाही समझे या फिर इस कैंडिडेट को अंदर लेने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है कि कल को वेटिंग लिस्ट लगती है, ऊपर वाला स्टूडेंट फीस नहीं भरता है तो नीचे वाला जो स्टूडेंट है वो ऊपर आएगा और जो है वो उनका कैंडिडेट अंदर आ सकता है, या तो उसके लिए स्पेशली ये चीज की गई है। और एक जनरल का कैटेगरी का एक कैंडिडेट है जिसके पास ओनली शोध पात्रता परीक्षा दी गई थी उसके द्वारा, लेकिन उसके जो कंपटीशन में थे वो नेट के स्टूडेंट थे, 3 पीएचडी ओनली के स्टूडेंट थे, 6 नेट के स्टूडेंट थे और एक जेआरएफ का स्टूडेंट था। उन सभी स्टूडेंट्स को बाहर करके एक शोध का कार्य करता, शोध पात्रता वाला जो है वो स्टूडेंट लिया गया है। क्या ये उनकी विचारधारा का कार्य करता है या फिर उनके इस कैंडिडेट के अलावा जो बाकी नेट जेआरएफ के और पीएचडी ओनली के कैंडिडेट थे या फिर वो उनकी विचारधारा के नहीं थे, इसलिए इन कैंडिडेट्स को लिया गया है। हम प्रशासन से और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनकी जो है वो पूर्ण रूप से जो है दोबारा से चेकिंग की जाए और जिनके साथ पार्सलिटी हुई है और सभी डिपार्टमेंट का जो है इंटरव्यू पैनल है उसको दोबारा बिठाया जाए और जो जिन बच्चों को एलिजिबल बच्चों को जेआरएफ के कैंडिडेट्स को या फिर जो बच्चे एलिजिबल हैं और उनको इस टाइम अंदर होना चाहिए था, पीएचडी एनरोल्ड होना चाहिए था और जिनको बाहर होना चाहिए था वो कैंडिडेट अंदर हैं, तो उनकी जो है वो एक सटीक और स्पष्ट तौर पे जो है दोबारा से इंटरव्यू लिया जाए और इनके पैनल में जो टीचर हैं जो इनकी विचारधारा से संबंधित है उनको जो है वो बाहर रख के अन्य किसी पैनल के अन्य टीचरों को जो न्यूट्रल टीचर हैं उनको इस पैनल में बिठाया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए और निष्पक्ष जो है पीएचडी में एडमिशन की जाए। यही के दौरान एक बात कही थी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यापक है वो की जो रिश्तेदारी निभा रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं या तो वो किसी न किसी उनके ही संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे संघ से जुड़े हुए हैं और अध्यापक ही उसी संघ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो उनके सदस्य हैं उनको पीएचडी में एनरोल्ड किया गया है। तो
सामने ही ये चीज स्पष्ट होती है कि वो जो है या तो अपने संगठन के परिवार के सदस्य को अंदर ला रहे हैं या अपने परिवार के सदस्य को या फिर रिश्तेदारों को अब अंदर ला रहे हैं। इस हिसाब से जो वो अपनी रिश्तेदारी ही निभा रहे हैं। ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री को इस बारे में? जी, हम कल ही शिमला में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे एनएसआई के कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे प्रेस के माध्यम से और अन्य जो इनके क्लू हैं उनको उजागर किया जाएगा और वो जो प्रेस के माध्यम से सभी के सामने रखा जाएगा।